आइए सी प्रभु का वचन सीखने जा रहे हैं। आइए हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद कर दे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी एक बार मौका दिया। प्रभु जी एक बार आपने मौका दिया। तेरे वचनों को सीखने जा रहे हैं। आपके वचनों को सीखने के लिए जा रहे हैं। साड़ी मदद करो। आप हमारी मदद कीजिए। अपने वचन खोल के दो। अपने वचनों को खोल कर दीजिए। सारे हृदय खोल दो। प्रभु जी हमारे दिलों को खोल दो। प्रभु सीखने के लिए मदद करो। प्रभु जी सीखने के लिए हमारी मदद कीजिए। सारे अंधकार के बंदरों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हाँ आज्ञा देते हैं। एक एक के हृदय नु मना नु छड़ के दूर हट जाओ। एक एक के दिल को खोल दीजिए। यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह के नाम पे आमीन। आमीन। ਅਸੀਂ प्रभु के वचना दे विच सीखने जा रहे हैं। हम प्रभु के वचन में से सीखने के लिए जा रहे हैं। एक शारीरिक राज है। एक शारीरिक राज है। शारीरिक राज जिहड़ा है वो 5 साल बाद 10 साल बाद बदल जाता है। शारीरिक राज जो है जो 5 साल बाद 10 साल के बाद बदल जाता है। एक आत्मिक राज है। एक आत्मिक राज है। वो कभी बदलता नहीं। वो कभी बदलता नहीं है। ਅਸੀਂ प्रभु के वचना दे विचों हम प्रभु के वचनों में से आत्मिक राज जो सानू मिला है, जो हमें मिला है, वो सानू दलेरी दिंदा है। वो हमें दलेर करता है। वो सानू दृढ़ बना दिंदा है। वो हमें दृढ़ करता है। साडे इस आत्मिक राज नू, हमारे इस आत्मिक राज को कोई भी तोड़ नहीं सकता। कोई भी तोड़ नहीं सकता। चाहे जिन्नी मर्जी सरकार आ जाए, चाहे कितनी भी सरकारें आ जाए, चाहे जिन्ने मर्जी मनुष्य खड़े हो जाएं, चाहे कितने भी मनुष्य खड़े हो जाएं, जिन्ने मर्जी इस राज को तोड़ने लिए आ जाएं, जितने मर्जी लोग इस राज को तोड़ने के लिए आ जाएं, वो इस राज को कभी भी छू नहीं सकते। वो इस राज्य को कभी छू भी नहीं सकते। आइए सी प्रभु के वचनों के विचों इस राज के बारे देखेंगे। आइए हम प्रभु के वचन में से इस राज को देखेंगे। ਅਸੀਂ पढ़ेंगे बरानियों की किताब 12 ਦੇ उसका 28 वचन। हम पढ़ेंगे बरानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 28 वचन। तो जदों सानू एक राज जेड़ा हिलाया नहीं जाता ਤਾਂ आओ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਭਾਵੇ क्यों जो साडा परमेश्वर पसंद करने वाली आज्ञा है। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कतरुजन हो और भक्ति और वै सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इधर प्रभु के वचनों दे विचों पढ़या, इधर हमने परमेश्वर के वचनों में से पढ़ा है सानू एक राज मिला कि हमें एक राज मिला है जो हिलाया नहीं जाता, जो हिल नहीं सकता। ये राज आत्मिक राज है। ये राज आत्मिक राज है। ये राज जिहड़ा आ इनू कोई भी हिला नहीं सकता। ये राज जो है इसे कोई भी हिला नहीं सकता। इसलिए कुलसियां दी पत्री खुदा एक अध्याय के खुदा ਅਸੀਂ 13 वचन पढ़ेंगे। इसलिए कुलसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। इधर ਅਸੀਂ प्रभु के वचनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ, इधर हमने प्रभु के वचन में से पढ़ा है उसने सानू उसने हमें अंधकार के वश ਤੋਂ ਛੁਡਾ के अंधकार के वश में से छुड़ाकर प्यारे पुत्र दे राज विच पहुंचा दिता। अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ਅਸੀਂ एक उस राज विच आए हैं, हम उस एक राज्य में आए हैं जेड़ा कभी भी हिलाया नहीं जाता, जो कभी भी हिलता नहीं है। ये राज केड़ा राज है? ये राज्य कौन सा राज्य है? आत्मिक राज। ये है आत्मिक राज्य। ये है आत्मिक परमेश्वर का राज। ये है आत्मिक परमेश्वर का राज्य। आत्मिक राज जेड़ा ये हिलाया क्यों नहीं जाता? जे आत्मिक राज्य जो ये हिलाया क्यों नहीं जा सकता? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रभु के वचनां दे विचों ਵੇਖਾਂਗੇ। यूहन्ना दी इंजील
उसका चार्ज है कि उसका 24 वचन पढ़वाएंगे। इसे हम परमेश्वर के वचन में यूहन्ना की इंजिल उसका 4 अध्याय उसका 24 वचन में से पढ़ेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इधर लिखा आया परमेश्वर एक आत्मा है इधर लिखा है कि परमेश्वर एक आत्मा है और जो दी आराधना करनी चाहते हैं और जो उसकी आराधना करनी चाहते हैं वो आत्मा के सच्चाई नाल आराधना करें। वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ये एक आत्मिक आराधना है। एक आत्मिक आराधना है। बहुत सारे लोग इस आराधना का विरोध करते हैं। बहुत सारे लोग इस आराधना का विरोध करते हैं। ये आराधना बंद क्यों नहीं होती? ये आराधना बंद क्यों नहीं होती? ये आत्मिक आराधना है। क्योंकि ये आत्मिक आराधना है। ये शरीर का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये शारीरिक प्रोग्राम नहीं है। इसलिए आत्मा की आराधना आत्मिक परमेश्वर दे नाल आत्मिक लोग मिलके करते हैं। इसलिए आत्मिक आराधना आत्मिक परमेश्वर के लोग आत्मिक परमेश्वर के साथ मिलकर करते हैं। इसनु कोई हिला नहीं सकता। इसे कोई भी हिला नहीं सकता। बेशक कोई भी आ जाए, बेशक कोई भी आ जाए, जो आराधना करता है उसनु वो मार सकता है। जो आराधना करता है वो उसको मार सकता है, लेकिन आराधना रोक नहीं सकता। लेकिन आराधना को रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्यों नहीं रोक सकता? आराधना आत्मिक क्या? आराधना आत्मिक है, आत्मिक राज है। आत्मिक राज है। इसलिए इस राज ਨੂੰ कभी हिलाया नहीं जाएगा। इसलिए इस राज को कभी भी हिलाया नहीं जा सकता। सानू एक राज मिला है। हमें एक राज मिला है। ये राज कोई नहीं हिला सकता। ये राज को कोई भी हिला नहीं सकता। सारी दुनिया एक साथ इकट्ठी होकर आ जाए, चाहे पूरी दुनिया एक साइड में हो जाए, सारी दुनिया इस राज को खत्म करने आ जाए, चाहे सारी दुनिया इस राज को खत्म करने के लिए आ जाए, भी नहीं कर सकती। तो भी खत्म नहीं कर सकती। क्यों? क्यों? क्योंकि ये शारीरिक राज नहीं है। क्योंकि ये शारीरिक का राज्य नहीं है, ये आत्मिक राज है। ये आत्मिक राज है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आत्मिक परमेश्वर ਆ। इसमें आत्मिक परमेश्वर है। इस राज ਵਿੱਚ आत्मा ਤੇ सच्चाई ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ਦੀ आराधना ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इस राज में आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना की जाती है। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। इसलिए मनुष्यों का इसमें कोई रोल नहीं है। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ आराधना ਕਰਦਾ ਆ। इसलिए मनुष्य आराधना करता है, आत्मा ਤੇ सच्चाई ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। आत्मा और सच्चाई के साथ करता है। इसलिए ਉਹ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ। इसलिए वो परमेश्वर को जान गया है। ਜੋ परमेश्वर ਨੂੰ नहीं जानता, जो इंसान परमेश्वर को नहीं जानता वो बहुत उल्टा सीधा बोलता वो है। बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। वो ये बोलते हैं पखंड है, वो ये बोलते हैं कि ये सब पाखंड है, क्योंकि उन्हें आत्मिक तौर पे पता नहीं है। क्योंकि उसको आत्मिक तौर पर ये पता नहीं है। जो आत्मिक तौर पे पता नहीं है, जब आत्मिक तौर पर उसे पता नहीं है, वो उल्टा सीधा बोलूगा। वो उल्टा सीधा बोलेगा। उन्हें ज्ञान ही नहीं है। उसको ये ज्ञान नहीं है। इसलिए सानू डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें इस डरने की जरूरत नहीं है, सानू एक राज मिला है। क्योंकि हमें एक राज मिला है। ये राज कभी भी कोई हिला नहीं सकता। इस राज को कोई भी हिला नहीं सकता। ये आत्मिक राज है। ये आत्मिक राज है। ये आत्माओं का परमेश्वर का राज। ये आत्माओं का परमेश्वर का राज है। ये राज पवित्र राज है। ये राज पवित्र राज है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ नहीं चलती। इसमें कोई भी रिश्वतखोरी नहीं चलती। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ शारीरिक तौर पे खड़ा नहीं किया जा सकता। इस राज में किसी को शारीरिक राज के लिए खड़ा नहीं किया जा सकता। कोई पैसे की जरूरत नहीं है। इसमें किसी पैसे की जरूरत नहीं है। किसी पार्टी की जरूरत नहीं इसमें है। किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक आत्मिक राज जो है वो आत्मा ते सच्चाई दे नाल साबित किया जाता है। इसमें जो राज है वो आत्मा और सच्चाई के साथ साबित किया जाता है। इसलिए सारिਆਂ ਨੂੰ इस राज के बारे ज्ञान नहीं है। इसलिए सबको इस ज्ञान के बारे में पता नहीं है। जब पता लग गया, जब पता चल जाएगा, तब सब लोग कहेंगे, तब सब लोग कहेंगे इन्हां दा राज ही लग गया, कि इन लोगों का तो राज ही अलग है, इन्हां दा आत्मिक राज है। इनका आत्मिक राज है। इस राज दे नाल सानू कोई खतरा नहीं है। इस राज के साथ हमें कोई खतरा नहीं है। इसलिए ये राज जिहड़ा है ये शांति दा राज है। इसलिए ये राज जो है ये शांति का राज है। ये राज पवित्रताई दा राज है। ये राज पवित्रताई का राज है। ये राज जिहड़ा है
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਆ। ये राज उनका जिनकी बुद्धि खुल जाती है। ਇਹ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ये राज उनके लिए जिनको परमेश्वर की समझ आ गई है। ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। बाकी सब लोग इस राज को जानते नहीं है क्योंकि वो शारीरिक तौर पर चलते हैं। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। कितनी कलीसियाओं को इस राज के बारे में पता नहीं है। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। जो परमेश्वर ने राज हमें दिया वो कभी हिलाया नहीं जा ਉਹ सकता। ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, वो हम अपने शरीर की चिंता करते हैं, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। वो शारीरिक तौर पर चलते हैं। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। बहुत सारे जो सेवा करने वाले दास उसको आत्मिक राज के बारे में पता नहीं है। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। वो भी शारीरिक तौर पर अपना राज चलाना चाहते हैं। ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, वो पार्टी बनाते हैं, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। वो सरकार से कुछ पत्र लेते हैं। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। वो ये बोलते हैं कि हमें भी आराधना करने के लिए हक दिया जाए ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ हक स्वर्ग तो मिल चुका है। क्योंकि हमें ये हक परमेश्वर से स्वर्ग से मिल चुका है। ये परमेश्वर ने हक दे देता है। परमेश्वर ने ये हक हमें दे दिया है। ये मत्ती दी इंजील 28 वचन दे विच सानू प्रभु ने हक दे देता है। जब हम मत्ती की इंजिल उसका 28 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ते तो उसमें परमेश्वर ने ये हक हमें दे दिया है। आइए पढ़वांगे। आइए हम पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪतिस्मा दियो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो। इधर ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਆ। इधर हमने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा है। प्रभु यीशु कहता स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मैनू मिल चुका है। प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। जब साडे प्रभु ਨੂੰ स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मिल चुका है, जब हमारे प्रभु को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मिल चुका है, इसलिए सानू और किसी अधिकार की जरूरत नहीं। इसलिए हमें और किसी अधिकार की जरूरत नहीं है। शारीरिक अधिकार है, वो शारीरिक अधिकार है, वो शरीर के द्वारा अधिकार मिलता है। वो शरीर के द्वारा अधिकार मिलता है। शरीर के अनुसार ਅਸੀਂ सरकार ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। शरीर के अनुसार हम सरकार के अधीन है। शरीर के अनुसार ਅਸੀਂ सरकार के सारे कानूनों ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। शरीर के अनुसार हम सरकार के सभी कानूनों की पालना करते हैं, लेकिन ਅਸੀਂ हर मनुष्य का कानून नहीं मान सकते जो मनुष्य ने बनाया। लेकिन हम दूसरे मनुष्यों का ये कानून नहीं मान सकते जो मनुष्यों ने बनाया है। इसलिए हर मनुष्य अपना कानून बनाता है। इसलिए हर मनुष्य अपना कानून बनाता है। मनुष्यों का कानून इधर कोई नहीं चलेगा। मनुष्यों का कानून यहाँ पर कोई नहीं चलेगा। इधर परमेश्वर का कानून चलेगा। इधर तो सिर्फ परमेश्वर का कानून चलेगा। इधर जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, उस सरकार का कानून चलेगा। इधर जो मौजूदा सरकार है उसी का कानून चलेगा। इसलिए जो भी कोई मनुष्य अपना कानून बना के लगे आगे लेके आएगा उस कानून को ਅਸੀਂ नहीं मानते। इसलिए अगर कोई मनुष्य अपना ही कानून बनाकर आगे आएगा तो हम ये कानून को नहीं मानेंगे। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार कानून होना चाहिए है। वो कानून परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। अगर वचन के अनुसार नहीं है, अगर वचन के अनुसार नहीं है, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ अधीन रहो, उन्हां दी आज्ञा मानो। कि तुम अपनी सरकार के अधीन रहो और उनकी आज्ञा का पालन करो। इसलिए हर पक्षों पालन करते हैं, आज्ञा मानते हैं। इसलिए हर तरह से हम सरकार के कानून की पालना करते हैं। लेकिन सरकार दे नुमाइंदे, सरकार दे जेड़े चुने हुए हैं, उन्हां नूं ही असीं परमेश्वर दी बाणी सुनाउने हैं। और जो सरकार के अधिकारी हैं उसे भी हम परमेश्वर की वाणी सुनाते उन्हां दा हैं। शारीरिक राज है, उनका शारीरिक राज है, उन्हां दा आत्मिक राज नहीं है। उनका आत्मिक राज नहीं है। शारीरिक तौर ते असीं उन्हां दे अधीन हैं। शारीरिक तौर पे हम उसके अधीन हैं। आत्मिक तौर पे किते भी लोड़ पवे, सरकारी जो हाकम है, जो पुलिस दा व्यक्ति है, फौज दा है, या किसी भी वो डिमांड कंपनी दे विच काम करदा है, उसनूं भी परमेश्वर दा वचन सिखाउणा है। शारीरिक आत्मिक तौर पर आत्मिक तौर पे कोई किसी भी तरह अधिकारी है, उसनूं असीं परमेश्वर दा वचन सिखाउणा है। आत्मिक तौर पर कोई भी अगर अधिकारी है तो हम उसे परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी एक आत्मा है। क्योंकि उसके अंदर भी एक आत्मा है। शारीरिक तौर पे वो
SHO थानेदार डिप्टी DC भी हो सकता है, शारीरिक तौर पर वो किसी भी ओहदे पर हो सकता है, लेकिन इस आत्मा के द्वारा वेखेंगे तो उसके अंदर भी एक आत्मा के प्राण है। लेकिन आत्मिक तौर पर देखेंगे तो उसके अंदर भी एक आत्मा और प्राण है। शरीर मिट्टी का मिट्टी दे विच मिल जाऊगा, शरीर तो मिट्टी का एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, बड़ी शान दे नाल उसने इस दुनिया दे विचों विदा कीता उससे जाऊगा। हम बड़ी शान से इस दुनिया से अलविदा करते हैं। लेकिन ਉਹਦਾ आत्मा प्राण जेड़ा वो एक दिन ਉਹਨੂੰ सच्चे परमेश्वर के बारे ज्ञान नहीं आ ते वो आत्मा ते प्राण नरक दी अग दे विच चले जाए। अगर उसे आत्मा और प्राण के बारे में और परमेश्वर के ज्ञान के बारे में पता नहीं है तो उसका आत्मा और प्राण एक दिन नरक की आग में चला जाएगा। साडी एक ही जिम्मेवारी है, सारी दुनिया नु नरक दी अग तो बचाना है। हमारी एक ही जिम्मेवारी है कि सारी दुनिया को नरक की आग से बचाना है, इसलिए किसी का बुरा नहीं करते, इसलिए हम किसी का बुरा नहीं करते। ये साडा आत्मिक राज है, हमारा एक आत्मिक राज्य है। ये लोकां दे भार हटाउण दे लई है, जो चिंता दे विच जो फंसे हुए ने कि ਅਸੀਂ करिए कि किधर जाइए, उन्हां दे लिए एक अच्छा रास्ता है। जो लोगों के ऊपर एक बोझ है उसको निकालने के लिए ये एक अच्छा रास्ता है, इसलिए किसी का बुरा नहीं है। इसलिए किसी का बुरा नहीं है। प्रभु दे वचनां दे विच ਅਸੀਂ पढ़ रहे सी, परमेश्वर के वचनों में से हम पढ़ रहे थे अधिकार दे दिता कि है, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है सारियां कौमां नु जाके चेला बनाओ। कि सभी कौमों को जाकर मेरा चेला बनाओ। चेला बनाउण दा मतलब की है? चेला बनाने का मतलब क्या है? किसी भी धर्म दे विच, किसी भी जाति दे विच आ, वो अपने धर्म जाति दे विच रहे। वो किसी चेला बनाने का मतलब क्या? वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो अपने ही धर्म में रहे। ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਧਰਮ नहीं बदलिया जाएगा, उसका बाहरी धर्म बदलेगा नहीं, ਉਹਦਾ मन बदलिया जाएगा। सिर्फ उसका मन बदलेगा। ਉਹਦਾ मन जो बदला जाएगा, ओवर झूठ बोलना खत्म बंद कर देगा। जब उसका मन अंदर से बदल जाएगा तो वो झूठ बोलना बंद कर देगा, वो चोरी करनी बंद कर वो देगा, चोरी करनी बंद कर देगा, वो नशा करना बंद कर वो देगा, नशा करना बंद कर देगा, किसी दी चीज खो के ले जानी जेडी वो बंद कर दूंगा। वो किसी की कोई भी वस्तु उसे चुरा कर ले जाना बंद कर देगा, वो सब दे नाल प्यार करूंगा, वो सभी से प्यार करेगा, जो ऐसा काम कर दे उन्होंने समझाऊगा, जो भी ऐसा काम करते उसे भी समझाएगा। इसलिए साडा आत्मिक राज है, इसलिए हमारा आत्मिक राज है, इसलिए सानू आत्मा दे नाल प्यार है, इसलिए हमें आत्मा के साथ प्रेम है। किसी का शरीर बदली नहीं कर रहे, हम किसी का शरीर बदली नहीं करते, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ मन बदली कर रहे हैं। हम उसका मन बदल दे हैं। ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ जो वैर है वो खत्म हो जाए, उसके मन में जो वैर विरोध है वो खत्म हो जाए, ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ जो चोरी ਦੇ विचार वो खत्म हो जाए, उसके मन में जो चोरी करने के विचार आते हैं वो खत्म हो जाएं। ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਝੰਜਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਧਰਮ एक दूसरे ਨੂੰ प्यार करते हैं। उसके मन में जो भी अलग अलग धर्मों को लेकर जो उसकी गलत फहमी है वो उसे पता चल जाए कि ये सब गलत है। सारे धर्म सारे भैन भरा है, सारे धर्म हमारे बहन भाई हैं, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ हम हैं, सबका आदर करते हैं, सब ਨੂੰ प्यार करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सारे ਦੇ ਨਾਲ मिल के चलना चाहते हैं, सबसे मिलकर हम चलना चाहते साडा हैं। कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, इसलिए ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ दुश्मन नहीं है, इसलिए हम भी किसी के दुश्मन नहीं ਅਸੀਂ हैं। तो प्यार करते हैं। हम तो सभी से प्रेम करते हैं। लेकिन प्रभु ने वचन से लिखा है, यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है एक आत्मिक राज है, एक आत्मिक राज है, एक शरीर का राज है। एक शरीर का राज है, इसलिए साडा राज शरीर का नहीं है, इसलिए हमारा राज शरीर का नहीं है। कोई किसी ਨੂੰ ਵੀ वोट पावे, कोई किसी को भी वोट करे, वो सानू ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई मतलब नहीं हमें है, उसके साथ कोई मतलब नहीं है। इसलिए सानू मतलब है ਉਹਦਾ दिल बदल जावे, इसलिए हमें तो ये मतलब है कि उस इंसान का मन बदल जाए, वो किसी भी धर्म ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ है अच्छी तरह ਮੰਨੇ, वो किसी की धर्म को मानता है उसे माने। इसलिए किसी धर्म ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ लड़ाई नहीं है, इसलिए किसी भी धर्म के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ प्यार करते हैं, हम सभी धर्मों से प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर ਨੂੰ जान के परमेश्वर ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ हैं, इसलिए परमेश्वर को जानकर उसी के पीछे चलते हैं। इसलिए किसी ਦੇ ਨਾਲ भी कोई ऐसी गल नहीं है, इसलिए किसी के साथ भी ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी आंदा है आदर करते हैं, कोई भी आता तो हम उसका आदर करते हैं, ਉਹਨੂੰ नमस्कार करते हैं, उसे नमस्कार करते हैं, ਉਹਨੂੰ जो भी आदर पाओ चाह पानी पियोने हैं, जो भी उसका आदर करना हम करते हैं। इसलिए ਅਸੀਂ दिल तो प्यार करते हैं, इसलिए हम दिल से प्यार करते हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, हमें किसी के भी रीति रिवाजों के साथ कोई भी दुख नहीं है, इसलिए आत्मा ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। इसलिए हम आत्मा के साथ चलना चाहते हैं। प्रभु ने वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, इधर प्रभु के वचन में लिखा है एक आत्मिक राज मिला, हमें एक आत्मिक राज मिला है कभी हिलाया नहीं जाता, जो कभी हिलाया नहीं जा इसलिए सकता। कोई भी दुनिया से इस राज ਨੂੰ ਹਿਲਾ नहीं सकता, इसलिए दुनिया में कोई भी इस राज को हिला नहीं सकता।
जो भी कोई हिलाउण ਲਈ आया जो भी कोई हिलाने की किसी ने कोशिश ਉਹਨੇ की, परमेश्वर ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ उसने परमेश्वर का सामना किया, परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ परमेश्वर ने उसे प्यार किया, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ उसे भी उस पर राज्य में शामिल कर लिया, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ उसका जीवन बदल गया। परमेश्वर ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ परमेश्वर किसी को मारता नहीं है, परमेश्वर प्यार ਕਰਦਾ ਹੈ परमेश्वर प्रेम करता है। ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ प्रेम करने के कारण जो भी उसका सामना करने आता है उसको अपने उससे उसके अपने आप को उसमें प्रकट करता है। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੌਲਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੌਲਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ इसलिए प्रभु के वचन में लिखा कि पौलुस नाम का एक व्यक्ति था, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੌਲ ਸੀ उसका नाम पहले शौल था। और शौलस ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ शौल होते हुए उसे परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं था, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ वो बहुत सारे लोगों का विरोध करता था, ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ वो इतना विरोध करता था, ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ जो आत्मिक राज में आ चुके थे, ਆਤਮਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ जो आत्मिक परमेश्वर को जान चुके थे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ उसको मारता पीटता था, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਕ ਸੇਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ उसको जेल में डालता था। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ परमेश्वर ने उसे मारा नहीं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ परमेश्वर ने उसे प्रेम किया, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ परमेश्वर ने स्वर्ग से एक ज्योति उस पर प्रकट की। ਜਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ जब उस पर ज्योति प्रकट हुई तो उसे एक आवाज दी। ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਈ उसको आवाज क्या आई? ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇਹ शौलस तू ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਣਾ ਹੈ उसको ये आवाज आई, हे शौल तू मुझे क्यों सताता है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ वो परमेश्वर हमारा नाम जानता है। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਗੇ आप बेशक उसको सताने वाले हो, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੋ जब आप परमेश्वर को मानने वाले लोगों को सताएंगे तो इसका मतलब आप परमेश्वर को सताते हैं, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ इसलिए वो परमेश्वर आपको मारेगा नहीं। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ वो चाहे तो उसका प्राण सांस और प्राण और आत्मा हमारे अंदर है, ਉਹ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆਤਮਾ ਕੱਢ ਲਊਗਾ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ वो प्राण और आत्मा हमारे अंदर से निकाल लेगा और वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ इसलिए वो सबको प्यार ਉਹ करता है, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ वो जीवन बदलता है। ਜਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ जब उसके ऊपर रोशनी प्रकट हुई, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ वो रोशनी में से एक आवाज आई, शौलस तू ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਣਾ हे शौल तू मुझे क्यों सताता है? ਇਹ शौल अगम बोलदा तू कौन है प्रभु जिन्हों मैं सताऊं ये शौल आगे से ये कहता है, हे प्रभु तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ? प्रभु अगम बोलिया मैं यीशु हां प्रभु ने उससे कहा, मैं यीशु हूँ। जब इन्हें आवाज सुनी ਇਹਦਾ जीवन बदल गया जब इसने ये आवाज सुनी तो इसका जीवन बदल गया। उसके बाद कुछ दिन ये संगति करता रहा उसके बाद कुछ दिन ये परमेश्वर के साथ संगति करता रहा, ये परमेश्वर की सेवा करने लग गया फिर वो परमेश्वर की सेवा करने लगा, फिर इन्हें रात दिन प्रभु की सेवा की थी फिर दिन रात उसने परमेश्वर की सेवा की। इसलिए परमेश्वर किसी को मारता नहीं इसलिए परमेश्वर किसी को मारता नहीं, प्यार करता है वो सबसे प्रेम करता है। इन्हें जो तेन मार दे नहीं वो कहता है जो तुम्हें मारते हैं उन्होंने शीश दे उसको आशीष दो, जो तेन गाला कट दे जो तुम्हें गाली देते हैं उन्हें प्यार कर उसे प्रेम करो। इसलिए मेरे प्यारे हो इसलिए मेरे प्यारो ये आत्मिक राज है ये आत्मिक राज है, आत्मिक राज दे विच आना आत्मिक राज में आना आत्मिक बन जाना आत्मिक बन जाना, आत्मिक तौर पे चलना आत्मिक तौर पर चलना। आइए ਅਸੀਂ पढ़ांगे गलातिया की पत्री आइए हम 5 अध्याय 16 आइए हम पढ़ेंगे गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 16वां वचन। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। इधर लिखा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ इसलिए इधर लिखा इसलिए इधर लिखा है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ मैं तुम्हें ये बात कहता हूँ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ कि तुम आत्मा द्वारा चलो, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। शरीर की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं करोगे। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਆ शरीर की इच्छाएं क्या है? वैर वैर, झगड़ा लड़ाई, ईर्खा ईर्ष्या, जलन जलन, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ऐसे और भी बहुत सारे काम। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ अगर आप शारीरिक तौर पर चलोगे, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੋਗੇ एक दूसरे से वैर करोगे, ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋਗੇ अगर आत्मा द्वारा चलोगे ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ तो सबसे प्रेम करोगे। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ इसलिए मारने वालों के लिए भी प्रार्थना करोगे। ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ। मारने वालों के साथ भी आप प्रेम करोगे। इसलिए आत्मा
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ। इसलिए आत्मा के द्वारा चलना। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ एक राज हमें मिला है ਜੋ ਕਦੀ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। जो कभी हिलाया नहीं जा ਉਹ सकता, ਆਤਮਿਕ ਰਾਜ ਆ। वो आत्मिक राज है। ਉਹ ਸਾਨੂੰ आत्मिक परमेश्वर साडे आत्मा ਨੂੰ प्यार करता है। वो आत्मिक परमेश्वर हमारे आत्मा से प्रेम जो करता है। शरीर ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਆ। जो शरीर के द्वारा चलते वो बैर रखते हैं। ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। वो मसीह के साथ भी बैर रखते थे और रखते रहेंगे। लेकिन मसीह आत्मा ਦੇ ਦੁਆਰਾ आया। लेकिन मसीह आत्मा के द्वारा आया, ਉਹਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। उसने आत्मा से प्रेम किया। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ है। वो प्रभु आज भी आत्माओं को प्रेम करता है। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ है? वो आत्माओं को प्रेम क्यों करता है? ਉਹ शरीर ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ क्योंकि है। शरीर तो मिट्टी का एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा आत्मा प्राण नरक की आग ਚ चले जाना और है। आत्मा और प्राण नरक की आग में चला जाएगा। जो शारीरिक तौर पे चलता है, जो शरीर के तौर पर चलता है उसे ज्ञान नहीं है। उसे ये ज्ञान नहीं है मैं मरने के बाद किससे जाऊंगा? कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा। मेरा आत्मा प्राण मेरे विचों निकल जाऊंगा। मेरा आत्मा और प्राण अंदर से निकल जाएगा मैं मर के जाऊंगा किससे? तो मर के जाऊंगा कहाँ। उन्हें ये समझ लगनी है। उसे ये समझ आना है। शरीर के द्वारा चलना लग गया, शरीर के द्वारा चलना अलग है, आत्मा द्वारा चलना लग गया। आत्मा के द्वारा चलना अलग है। आत्मा द्वारा चलने वाले को परमेश्वर प्यार करता है। आत्मा के द्वारा चलने वालों को परमेश्वर प्रेम करता हमारा है। शरीर का राज नहीं है। हमारा शरीर का राज नहीं है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ कोई एमपी या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनना। हम यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं। ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। हम आत्मिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक राज में पुत्रों की तरह पहुंचे हैं। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। हम परमेश्वर के पुत्र की तरह पुत्र बन चुके हैं। ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, इसलिए वचन में लिखा है, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ जितनों ने उसे ग्रहण किया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। उनको परमेश्वर के पुत्र होने का हक मिला। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, इसलिए जब परमेश्वर का पुत्र आया ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਨਹੀਂ, उसने किसी को सताया ਉਹਨੇ नहीं, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ नहीं बनाई, उसने कोई पार्टी नहीं बनाई, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ शारीरिक तौर पे खड़ा नहीं किया। उसने अपना कोई शारीरिक तौर पर राज खड़ा नहीं किया, आत्मिक राज खड़ा किया। उसने आत्मिक राज खड़ा किया। इधर ਅਸੀਂ प्रभु ने वचना दे जो सीख रहे हैं, इधर हम परमेश्वर के वचनों में से सीख रहे हैं एक राज मिला है। कि हमें एक राज मिला है। सानू उस राज में कोई हिला नहीं सकता। उस राज को कोई भी हिला नहीं जो सकता, मर्जी हो कोई कर ले, जो कोई कुछ मर्जी कर ले। इसलिए गोली बम तलवार डांग या कोई भी ऐसी चीज उस राज को तोड़ नहीं सकती। इसलिए कोई गोली कोई बम इस राज को तोड़ नहीं सकती। क्यों नहीं तोड़ सकता? क्यों नहीं तोड़ सकता? एक आत्मिक राज है। एक आत्मिक राज है। ये राज बढ़िया रहूगा, ये राज बना ये रहेगा, राज आगे आगे बढ़ता जाऊगा, ये राज आगे आगे बढ़ता जाएगा। राज में कोई भी बंद नहीं कर सकता। इस राज को कोई बंद नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। कोई इसे रोक नहीं सकता। आइए आज ਅਸੀਂ सब दे लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो आइए वचन सानू समझ लगे। आइए हम सब के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते आपका हैं, धन्यवाद करते हैं तेरे प्यार दे लिए। तेरे प्रेम के लिए। प्रभु तेरा प्रेम बढ़ता जाए, प्रभु जी आपका प्रेम बढ़ता जाए, तेरा राज आगे भी और मजबूत हो जाए। तुम्हारा राज्य आगे भी और मजबूत हो जाए। पहले ही आत्मिक क्या मजबूत है, ये तो पहले ही आत्मिक है, मजबूत है। प्रभु तू आत्मा दे द्वारा लोकां दी आत्मा दे विच राज कर। प्रभु आप आत्मा के द्वारा लोगों के आत्मा में राज करो। प्रभु जी प्रभु जी। आत्मा को मुक्ति मिल जाए, प्रभु जी आत्मा को मुक्ति मिल जाए, प्राण को मुक्ति मिल जाए, प्राण को मुक्ति मिल जाए, नरक की आग तो बच जाए, नरक की आग से छुटकारा हो हर जाए, व्यक्ति नरक की आग तो बच जाए। हर एक व्यक्ति नरक की आग से बच जाए। प्रभु जी साडी बेनती नु सुनो। प्रभु जी हमारी बेनती को ग्रहण कीजिए। बेनती तुहाडे पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे नाम बेनती आपके मांगते हैं। पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं। आमीन। आमीन।